नमस्ते। कारतूस पाठ से ये खा पाठ जो है 50 से 60 शब्दों वाले प्रश्नों के उत्तर जो कि 1 to 4 हैं। और जो पहला हमारा प्रश्न है खा पाठ से, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। तो इसका आंसर है कि लेफ्टिनेंट को कर्नल से पता चला कि वजीर अली से पहले कई लोग इसी प्रकार विद्रोह कर चुके हैं और दक्षिण में टीपू सुल्तान और बंगाल के नवाब का भाई शमसुद्दौला भी उनके खिलाफ है। इन सब ने कंपनी के विरुद्ध अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। ऐसा कह देखकर लेफ्टिनेंट को ये आभास हुआ कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में लहर दौड़ गई है। और खा पाठ से जो हमारा सेकंड प्रश्न है, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया। तो इसका आंसर है, वजीर अली को अंग्रेज़ों ने रहने के लिए बनारस भिजवा दिया था और उसे 3 लाख रुपया सालाना वजीफा तय कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने वजीर अली को कलकत्ता बुलवाया और वजीर अली वहाँ जाना नहीं चाहता था, तो कंपनी का जो वकील भी बनारस में रहता था, इसलिए वह गवर्नर की शिकायत लेकर कंपनी के वकील के पास चला गया और शिकायत पर उसने ध्यान न देकर वकील ने उल्टा वजीर अली को ही भला बुरा सुना दिया। तो इससे वजीर अली के स्वाभिमान को गहरी ठेस लगी और दूसरा, वजीर अली कंपनी सरकार से नफरत भी करता था। तो इन दोनों कारणों के जुड़ जाने से वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया, क्योंकि वो एक जाबाज सिपाही भी था और जान पर खेल करके आश्चर्यजनक कारनामे करता था। तीसरा प्रश्न है हमारा कि सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए। इसका आंसर है, सवार स्वयं वजीर अली था। वह एक जाबाज सिपाही था और जंगलों में धूल उड़ाता हुआ घोड़े पर सवार बिना किसी सिपाही के जाबाज वजीर अली अकेला ही अंग्रेजी खेमे में आ पहुंचा और कर्नल और लेफ्टिनेंट ने समझा कि यह सवार उनके साथ मिलकर वजीर अली को गिरफ्तार करवाना चाहता है, इसलिए उसे मिलने की आज्ञा भी दे दी गई। कर्नल ने सवार ने आते ही एकांत की मांग की और क्योंकि वह एकांत में कर्नल को वजीर अली के विषय में बताना चाहता था, उसने वजीर अली की गिरफ्तारी को मुश्किल भी बताया कर्नल के सामने। उसने ऐसा दिखावा करना चाहा जैसे वह भी वजीर अली के खिलाफ है। फिर उसने कुछ कारतूसों की मांग की। कर्नल ने बिना कोई प्रश्न पूछे उसे कारतूस दे दिए। इस प्रकार वजीर अली स्वयं ही घोड़े पर सवार होकर आया और कर्नल से 10 कारतूस लेने में सफल रहा, क्योंकि वह एक जाबाज सिपाही था, व्यक्ति था जो कि जान पर खेल करके नए नए कारनामे उसे करना आता था। जान की बाजी भी लगा करके वो कुछ भी कर सकता था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि सवार ने यह क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। तो वजीर अली, इसका आंसर है, वजीर अली सचमुच एक जाबाज सिपाही था। वह बहुत ही हिम्मत वाला और साहसी व्यक्ति था। उसे अपना लक्ष्य पाने के लिए जान की बाजी लगानी आती थी। जब उससे अवध की नवाबी ले ली गई तो उसने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसने गवर्नर जनरल के सामने पेश होने को अपना अपमान माना और पेश होने से साफ मना भी कर दिया। गुस्से में आकर उसने कंपनी के वकील की हत्या भी कर डाली। यह हत्या शेर की मार में जाकर शेर को ललकारने जैसी थी और इसके बाद वह आजमगढ़ और गोरखपुर के जंगलों में भटकता रहा। वहाँ भी निडर होकर के अंग्रेजों के कैंप में घुस गया था। उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। उसके जाबाज सिपाही होने का परिचय इस घटना से भी मिलता है कि जब वह अंग्रेजों के कैंप में
अंग्रेजों के कैंप में घुस करके कारतूस लेने में सफल हो जाता है तथा कर्नल उसे देखता रह जाता है। इन घटनाओं से पता चलता है कि वह सचमुच एक जाबाज सिपाही है, जान पर खेल करके नए नए कारनामे करता है। फिर कर्नल भी उसे देख करके हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, वो स्वयं अपने आप से ही धीमी आवाज़ में ही कहता है। जब लेफ्टिनेंट उससे पूछता है कि कौन था, तो वो कहता है एक जाबाज सिपाही। वो एक दुश्मन के लिए भी इस तरह के शब्द उसके मुंह से निकलते हैं। और आगे जो हमारा गा पाठ है कि निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये है, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। तो यहाँ जो इसका आंसर है कि कर्नल कालीन वजीर अली को पकड़ने के लिए गोरखपुर के जंगल में डेरा डाले हुए था और उसने अनेक बार वजीर अली को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह सफल न हुआ। वजीर अली की आज़ादी अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि चंद लोगों की ताकत के लिए वह अंग्रेज़ों का सिरदर्द बन गया था। उसके इसी कारनामों के कारण कर्नल खींचता रहता है, क्योंकि कम लोगों को अपने साथ लिए वजीर अली अंग्रेज़ों की एक बड़ी सेना से भिड़ने का कारनामा दिखा रहा था। इतनी बड़ी ताकत के साथ भी होने के कारण भी वह पकड़ में नहीं आ रहा था। सेकंड है हमारा गा पाठ से आशय स्पष्ट कि गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है। लेफ्टिनेंट जब कहता है तो इसका जो आंसर है कि यह कथन अंग्रेजों की फौज के लेफ्टिनेंट का है, जो वजीर अली अकेला ही एक पूरे काफिले के समान दिखाई दे रहा है और वह तूफान की तरह शक्तिशाली और गतिशील था। उसके घोड़े की टापों से उड़ने वाली धूल ऐसा आभास करा देती है उस ब्रिटिश सरकार की सेना को कि मानो पूरी फौज चली आ रही है। इस वाक्य से आने वाले सवार के व्यक्तित्व की महानता की झलक मिलती है, जो अकेले होते हुए भी अकेला नहीं है, वो नहीं दिखता। वह सवार वजीर अली था, जिसका पता किसी को भी नहीं चला, और कर्नल से आकर के वह 10 कारतूस भी ले गया। तो आपने देखा कि वह कितना निडर और साहसी, वजीर अली कितना निडर और साहसी है, जिसने अपनी जान पर खेल करके ये नए कारनामे किए। तो आपको इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि जब भी कोई दुश्मन है और हमारे सामने है, तो हमें निडरता और साहस के साथ उसका सामना करना है और एक दुश्मन को अपनी साहस का परिचय देना है। तो आपने ये खा पाठ और गा पाठ से प्रश्नों के उत्तरों को समझा और आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।